एकदम करारा क्रिस्पी मज़ेदार सा ऐसा नाश्ता जिसे देखकर बिना बनाए आप रह ही नहीं पाओगे। खासकर रमज़ान के सीज़न में समोसे तो हम सब ने कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन शायद ही आपने इस मज़ेदार और ट्रेडिशनल तरीके से इस रेसिपी को कभी ट्राई किया होगा। यकीन माने, एक बार अगर आपने बना लिया ना तो पूरे रमज़ान इसकी डिमांड तो रहेगी ही और खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। आप इस फीलिंग को देखकर समझ पा रही होंगी ये कितने मज़े का ये बनकर तैयार हुआ होगा। और एक मज़े की बात बताऊं, आप इसे एक बार बनाकर महीनों भर के लिए इसे फ्रीज करके रख सकती हैं। जब दिल चाहे, जब मन चाहे, बस निकालें और फटाफट इसे फ्राई करें। अगर आप साथ में ही हम बहुत ही सॉफ्ट और एकदम पतला इसका शीट्स भी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे हम समोसा पट्टी या फिर समोसा शीट कहते हैं। तो यानी कि कोई भी चीज़ें आपको बाहर से लाने की, बाज़ारों से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके समोसे भी फ्राई करने के बाद सॉफ्ट पड़ जाते हैं तो कुछ टिप्स के साथ में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि लंबे समय तक आपके समोसे एकदम क्रिस्पी बने रहेंगे। तो फिर चले हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखें, हमने ले ली एक मोटे तले की कढ़ाई और इसमें डाल दिया 2 बड़ा चम्मच के बराबर तेल। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर जीरा। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो कीमा। ये हमने मटन का कीमा लिया है, तो आप चाहें तो इसकी जगह पे चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। और कीमे को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमने इसे थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है। लेकिन अगर आप चाहें तो बारीक कीमा भी ले सकती हैं, लेकिन जब हम इस तरह से थोड़ा सा मोटा कीमा लेते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। हमने इसको घर पर ही कीमे को बनाया है। और अब तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हमारा ज़ीरा चटक जाए, तो हम डाल देंगे हमारा कीमा। मैंने यहाँ पे 1 केजी पूरा कीमा लिया है। आप अगर कम बनाना चाहती हैं तो इसका आधा भी कर सकती हैं, लेकिन हमें तो करना है स्टोर, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बनाकर स्टोर किया है। और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे और इसको ढक्कन डाल करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। हमने यहाँ पे कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इस कीमे के अंदर खूब सारा पानी रिलीज होगा, उसके अंदर ही हम इसे अच्छी तरह से पकाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें, कीमे को हमने 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पका लिया है। आप देख पा रही होंगी बहुत सारा पानी इसका इस तरह से रिलीज होगा। तो अब यहाँ पे हम इसे फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे। आपको यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी गुठली दिख रही होगी, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब अच्छी तरह से ये पक जाएगा ना तो अपने आप ही ये टूट जाएगा। अभी देखिए, हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 भर के चम्मच डाल देंगे यहाँ पे अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन को कम कर सकती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, लहसुन ज़्यादा डालने से हमारे कीमे में जो भी थोड़ा बहुत स्मेल होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे ढक्कन डाल करके इसका पानी एकदम अच्छी तरह से सूखने तक हम इसको पकाएंगे। और यहीं पे हम डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर नमक, या फिर आपके टेस्ट के हिसाब से। तो कीमे को हमें तब तक पकाना है तब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से सूख नहीं जाता है। तो चले, इसे मैं ढक्कन डाल करके फिर से हम इसे पका लेते हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में आप इस तरह से देखें, खोल खोल कर देखती रहेंगी और इसे अच्छी तरह से चलाती रहेंगी, ताकि ये नीचे तले में चिपके नहीं। तो जब मैंने इसे बीच में खोल कर देखा ना तो थोड़ा सा पानी हमें इसमें और लगा, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए और ढक करके थोड़ा सा पका लिया था। अभी आप देख रही होंगी काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो सूख गया है। तो चलिए, यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। आधा छोटा चम्मच के बराबर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और खूब सारा डालेंगे हरा मिर्च। तकरीबन हमने 10 से 12 मिर्च को इस तरह से बारीक काट करके लेना है, या फिर आप इसे चॉपर में चॉप करके भी ले सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मिर्च का यहाँ पे पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी खासी मिर्च की डालें, क्योंकि आगे हम ना खूब सारा प्याज डालने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखा ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना तीखा पसंद करती हैं उसके हिसाब से ऐड करें।
और अब यहाँ पे हम इसकी भुनाई करेंगे खूब अच्छी तरह से। हम इसको कीमे को भूनेंगे। तो ये स्टेप आपको ना ज़रूर करनी है। जब हम इस तरह से इसे लो फ्लेम पे भूनते हैं ना तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर और टेस्ट आता है। और एक तो इसका जो ये होता है स्मेल वगैरह मटन में वो भी ख़त्म हो जाता है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। अभी देखें, साथ में हमने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच के बराबर धनिया का पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए हम भून लेंगे। आप देख पा रही होंगी बिल्कुल भी हमने कीमे में पानी नहीं रहने देना है। अच्छी तरह से हमें इसको सुखा लेना है। तो साथ साथ में भूनते हुए पानी जो भी थोड़ा बहुत था वो भी सूख गया और हमारा कीमा भी अच्छे से मिक्स हो गया, भुन गया। अभी उसको हम साइड पे रखेंगे और हम ले लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई और डाल देंगे यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच के बराबर तेल। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर ज़ीरा और ज़ीरे को हम अच्छी तरह से तड़कने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे तेल की जगह बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब यहाँ देखिए जितना हमने कीमा लिया था उतना ही हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। 1 किलो हमारा कीमा था, 1 किलो हमने प्याज लिया है। प्याज को तो हमने यहाँ पे चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया था एकदम बारीक। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे हाथों की मदद से भी जितना बारीक कर सकती हैं उतना बारीक काट लें। लेकिन चॉपर में डालने से क्या होता है कि हमारे लिए आसानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ध्यान ये रखना है हमें इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हम इसे अच्छी तरह से बारीक इस तरीके से काट लेंगे और डाल देंगे प्याज को तेल में। और अब यहाँ पे फ्लेम हमारा एकदम हाई होना चाहिए और हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से हम चलाते हुए बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। हमें प्याज का कोई भी कलर चेंज नहीं करना है। देखिए हल्का सा हमने इसे यहाँ पे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से हमने सॉफ्ट कर लिया है। फ्लेम हाई करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी पानी रिलीज होगा ना वो जल्दी से सूख जाएगा। बस इसी तरह का हमें प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। आप कोशिश करेंगी कि यहाँ पे आपका जो कढ़ाई है वो मोटे तले का हो और थोड़ा सा बड़ा हो। और जब प्याज इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तो उसके बाद हम डाल देंगे अपना कीमा जिसे हमने अच्छी तरह से भून कर रखा था और बस इसे भी अच्छी तरह से प्याज में हम मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जब हमने कीमा भूना था ना उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब अगर आपके कीमे में पानी होता है ना तो आपका जो समोसा है वो थोड़ा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो ये एक टिप्स है, इस चीज़ को आप ना ख्याल में रखें। और बस देखिए अच्छी तरह से हमने इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा प्याज के साथ में भी हम इसे भून लेंगे। पानी तो ऑलरेडी हमने पहले से ही सुखा लिया था कीमे का, तो बस थोड़ा सा समय लगेगा इसे भूनने में। अब देखिए ऊपर से डाल देंगे खूब सारा गरम मसाला एकदम भर के 1 चम्मच के बराबर और 1 चम्मच ही हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। और यहाँ पे हमने ना फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि हो सकता है ये नीचे चिपक सकता है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ड्राई हैं। एक बार ना बस इस तरह से आप बना कर देखिएगा, फिर आपको मज़ा ना आया तो फिर आप हमें कहना। बहुत मज़ेदार ना ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अभी देखिए अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पे डाल लेंगे 1 चम्मच भर के भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। हम ना सारी चीज़ें लगभग तैयार होने के बाद ही डाल रहे हैं। इससे क्या होता है बहुत ही आपका अच्छा सा फ्लेवर आता है। ज़ीरा भी हमारा भुना हुआ है और गरम मसाला भी हमने ना बाद में ही ऐड किया है। और बस अब डाल देंगे एकदम ताज़ा ताज़ा 1 मुट्ठी भर के पुदीना कटा हुआ और 1 मुट्ठी भर के डाल देंगे हरा धनिया। गैस को हमें बंद कर देना है, उसके बाद ही हम हरी सब्जियां डालेंगे और बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हरे वाले प्याज को भी ऐड कर सकती हैं। अब लग रहा है ना बहुत ही मज़े का। आपने देखा हमने मसाले भी बहुत कम ऐड किए हैं लेकिन फिर भी आपका जो समोसा है ना एकदम सुपर बनकर तैयार होगा। और चले इसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं और बनाना शुरू कर लेते हैं इसकी शीट समोसा पट्टी। तो समोसा पट्टी के लिए हमने 1 केजी ले लेना है मैदा और इसमें डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के बराबर नमक और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे पहले और बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एकदम सॉफ्ट मुलायम डो बनाकर हम तैयार करेंगे।
लेकिन आप कहेंगी कि फरहा ये तो 1 किलो मैदा बिल्कुल भी नहीं है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। हमने खूब सारी क्वांटिटी में बनाकर इसे फ्रीज करके यानी कि स्टोर करके रखना था। तो मैंने सोचा कि बार बार क्यों बनाए, एक बार ही मेहनत करें और बनाकर हम इसे फ्रीज कर लेंगे। और इसी एक रेसिपी से हम खूब सारी रेसिपीज बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन मैं आपको कीमे के हिसाब से यहाँ पे मैदे की क्वांटिटी बता रही हूँ। आप यहाँ पे 1 किलो मैदा लें। तो देखें, खूब अच्छी तरह से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एकदम सॉफ्ट मुलायम डो बनाकर तैयार करेंगे। एक फ़ायदा इसमें यह है कि आपको ना शीट्स भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप घर में बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकती हैं। देखिए, सारे मैदे को हमने इकट्ठा कर लिया था और क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल काउंटर के ऊपर डाल करके खूब अच्छी तरह से मसल कर तोड़ेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से। ये स्टेप आपको ज़रूर करना है, इससे आपके शीट्स जो है वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। देखिए कितने अच्छे से हमने इसको तोड़ लिया है अपने आटे को और बहुत अच्छा सा ये स्मूथ सा हो गया है। मैंने इसको 2 बार में तोड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी ना, इसलिए। अभी आप यहाँ पे इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकती हैं। ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड आटा गूंद लिया ना तो फिर क्या होगा कि आपके शीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। और बस अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटा छोटा सा पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं, बस उसी तरह का पेड़ा हमें बनाकर तैयार करना है। ये इतनी सॉफ्ट और मज़े की बनती है ना कि अगर आपने एक बार बना लिया ना इस शीट्स को तो आप बाज़ारों से शीट्स लाना भूल जाएंगे। हमने सोचा एक ही वीडियो में क्यों ना दोनों चीज़ें मैं शेयर करूं, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो देखिए इस तरह से एक एक करके सारे पेड़े हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा हम डस्टिंग कर देंगे और इसको हम ढक करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर एक परत सी जो जम जाती है ना तो वो नहीं जमेगी। और अब यहाँ पे एक एक पेड़ा हम उठाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा नीचे डस्टिंग करते जाएंगे और छोटी छोटी पूरियों के साइज में हम इसको बेलते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरह से एक एक करके सारे हम एक ही साथ बेल लेंगे ताकि हमें आसानी होगी। जितनी बार आपको ज़रूरत लगे आप बीच बीच में सूखा मैदा ज़रूर लगा लें ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं। और जहाँ पे भी आप इसको रख रही हैं बेल करके तो थोड़ा थोड़ा मैदा नीचे ज़रूर डस्टिंग कर लीजिएगा ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं और आसानी से ये निकल जाएगा। इस शीट्स को बनाने के लिए सबसे ख़ास बात यह भी है कि आप इसको एक बार बनाकर महीनों भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं। आराम से 5 से 6 महीना ये स्टोर करके भी रहेगा और जब आपका दिल चाहे आप इसे बना लें। बिजी मॉम होती हैं उनके लिए बड़ा ही आसानी हो जाता है कि आप इसे बनाकर फ्रीज कर लें और सिर्फ इसकी फीलिंग बनाएं और झटपट आप इसका समोसा भर लें। अभी देखें सारे को इस तरह से हमने बेल करके तैयार कर लिया है और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे खूब अच्छी तरह से तेल। तो यहाँ पे आप कोशिश करें रिफाइंड तेल का ही इस्तेमाल करें, सरसों का तेल हमें इस्तेमाल नहीं करना है। चारों तरफ हम खूब अच्छी तरह से फिंगर की मदद से या फिर आप ब्रश की मदद से इसे तेल लगाना है। तेल आप ना बहुत अच्छे से लगाएं। अगर आपका तेल अच्छी तरीके से नहीं लगेगा तो फिर शीट की जो लेयर है ना वो अच्छे से नहीं निकल पाएगी। और अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है सूखा मैदा और सूखे मैदे को भी खूब अच्छी तरह से हम डस्टिंग करेंगे। देख पा रही होंगी इसी तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ इसको डस्टिंग करना है। ये जो मैदा और तेल हम लगा रहे हैं ना इसी की वजह से हमारे शीट्स एक दूसरे से अलग होंगे, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखते हुए बनाना है। और अब एक एक शीट्स इस तरह से हम उठाएंगे और दूसरी रोटी के ऊपर आराम से इस तरह से हम डालते हुए चले जाएंगे। जिस भाग में हमने तेल और मैदा लगाया था ना उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो नीचे वाला भाग है हमारा ऊपर की तरफ आएगा। आप लोग को चीज़ें अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग आराम से हमें कमेंट कर सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फास्ट इसका रिप्लाई कर सकूँ। और अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस हमें करना है। फिर से बहुत अच्छी तरह से हम तेल लगाएंगे और फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम मैदा डस्टिंग करेंगे। अगर ये शीट की रेसिपी आप लोगों को समझ में ना आए तो मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ समोसा रोल पट्टी की रेसिपी, तो आप मेरे चैनल पे जाकर आराम से उसे देख सकती हैं।
उसमें पूरा मैंने डिटेल बताया हुआ है। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो देखिए हमने यहाँ पे फिर से तेल भी लगा लिया और अच्छी तरह से हमने मैदा भी डस्टिंग कर लिया है। और फिर से हमें वही चीज़ करनी है, एक एक रोटियाँ उठानी है और दूसरे के ऊपर इस तरह से हम डालते हुए चले जाएंगे। अभी भी जिस साइड पे हमने तेल और मैदा लगाया था ना, वो हमारा अंदर की तरफ गया है और नीचे वाला भाग हमारा ऊपर की तरफ आया। और अब ये तैयार है बेलने के लिए। आपने देखा एक में हमारे 4 शीट हो चुके हैं और बस अब इस तरह से हम इसको भी ढक करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर एक परत सी ना जमे। तो आप कोई भी बर्तन में रखें लेकिन इसके वो ढक करके रखें, तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा शीट्स आपका बनकर तैयार होगा। अगर आप भी चाहती हैं कि बाजार जैसे हमारे शीट्स बने, तो फिर आप एक एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए बनाएंगी ना, तो मैं कहूँगी कि बाजार से भी अच्छा शीट्स आपका बनकर तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट और मुलायम। और अब उसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम मैदा डस्टिंग करते जाएंगे और इसे खूब अच्छी तरह से एकदम बराबर में हम इसे बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। और अब मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ आपका उतना ही बड़ा रखना है जितना बड़ा आपका तवा या फिर फ्राई पैन है। उससे ज़्यादा बड़ा अगर आपने बना लिया ना, तो फिर क्या होगा कि ये अच्छी तरह से सेक नहीं पाएगा। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है और इक्वल बेलना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे हमने मोटा बेल दिया, कहीं पे हमने पतला बेल दिया। एकदम अच्छी तरह से हम बेल कर तैयार कर लेंगे और इसको भी बेलने के बाद इसी तरह से हम ढक करके रखेंगे। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है लोहे का तवा। तो आप चाहें तो लोहे के तवे में बनाएं या फिर अगर आपके पास नॉन स्टिक वाला तवा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन लोहे का तवा तो हम सबके घर में रोटी बनाने के लिए मौजूद होता है। तो अभी यहाँ पे 2 से 3 बूंद हम डालेंगे तेल और टिश्यू की मदद से या फिर कॉटन के कपड़े की मदद से अच्छी तरह से तेल को हम पोंछ लेंगे। और हमारा तवा बहुत ज़्यादा ओवर गर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम हीट पे ही हमें इसको बनाना है। और आप देख रही हैं जैसा मैंने रोटी रखा, कुछ सेकंड के बाद इसे इस तरह से हम घुमाते रहेंगे और बस फास्ट हम इसको पलट लेंगे। हमें ना किसी भी साइड पे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हम इसे अलटते पलटते रहेंगे इस तरीके से। और आप देखेंगी कि साइड से इसका मुंह आपको खुलता हुआ दिखेगा, बस वहीं से आपको ना इसे निकाल लेना है। देखा कितनी आसानी से ये निकलता हुआ जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर तेल और मैदा बहुत अच्छी तरह से लगाया था। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही थी कि तेल और मैदा हमें बहुत अच्छी तरह से लगाना है, तभी हमारे शीट्स जो है वो एक दूसरे से अलग होंगे। देखें कितना पतला हमारा शीट्स बनकर तैयार हुआ है। किसी भी साइड पे हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। कुछ कुछ सेकंड में ही हम इसे अलटते पलटते रहेंगे इस तरह से। आप देख रही होंगी कोई भी साइड हमारा ओवर कुक नहीं हुआ है। अगर ओवर कुक आपने कर लिया तो एक तो शीट्स आपके टाइट हो जाएंगे और वो अच्छा भी नहीं बनेगा। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाते हुए चले जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि गर्म है, अगर आपको मुश्किल हो रही हो, तो आप इसी रोटी को साइड में ले ले और गर्मा गर्म ही इसे एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम हमारा जो है शीट्स ये बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पे देखिए एक एक करके इस तरह से हम शीट को निकालते जाएंगे और किसी भी कॉटन के दुपट्टे या फिर किसी भी टॉवल के ऊपर रखते जाएंगे और हम इसको ढक करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी शीट जो है वो हार्ड नहीं होंगी, यानी कि कड़ा नहीं होगा। तो इस तरह आपने ज़रूर बनाना है। और अब देखिए आते हैं काटने की बारी। तो काटने के लिए हम यहाँ पे इस तरह का स्केल ले लेंगे और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पहले हम इसको बराबर कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि हमारी सारी रोटियाँ एक साइज़ की मतलब होती हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पहले हम कट करके बराबर कर लेंगे और इसको 6-6 सेंटीमीटर में हम इस तरह से लंबा लंबा काट करके निकाल लेंगे। इस तरह से मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम काटते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट और एकदम बाजार जैसा जो हमारा शीट्स है वो निकल करके आता है। तो जितनी बड़ी आपकी रोटी होगी ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे शीट्स निकलेगा। हमारे जो तवे थे वो काफ़ी बड़ा साइज़ में था, तो देखें
एक रोटी में तकरीबन 4 लाइन हमारा निकला है। अगर आपके छोटे तवे हैं तो हो सकता है 3 ही निकलेगा। तो देखें ये तैयार है अभी हमारा समोसा भरने के लिए। लेकिन मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो आप कैसे रखेंगी। तो आप चाहें तो इसे ताज़ा ताज़ा अभी इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास कोई काम है, आप बिज़ी हैं, तो आप क्या करें, इस तरह से अगर आपके पास ज़ीपर प्लास्टिक हो तो वो ले लें, या फिर इस तरह का रैपर वाला प्लास्टिक हो तो अच्छी तरह से आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस तरह से रैप कर लें और इसको फ्रीज़र में डाल दें। और जब आपका दिल चाहे, जब आपको बनाना हो समोसा, तो थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल लें ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और बस इसको आप इस्तेमाल कर लें। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी। कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अगर यूज़फुल हो, आप लोग को अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अब देखें एक घोल तैयार करेंगे समोसा को चिपकाने के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर मैदा, और बस मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा हम घोल बनाएंगे। घोल हमारा ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा। देखें बस इस तरह का होना चाहिए। तो अब देखें, मज़े की बात मैं बताऊं, मैंने भी इसको 1-2 दिन पहले फ्रीज़ करके ही रखा हुआ था, क्योंकि एक दिन में अभी ना हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। शीट्स बनाओ, मसाले बनाओ, भरो, और छोटे छोटे बच्चों के चक्कर में हम सारी चीज़ें एक दिन में नहीं कर पाते। तो मैंने भी यही चीज़ें की थी। पहले मैंने शीट्स बना लिया था, उसके बाद उसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया, और तकरीबन 4-5 दिन के बाद मैंने समोसे की फीलिंग बनाकर तो भरी थी। और अब चले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसे भरना कैसे है। हमें इसके बहुत ज़्यादा ओवर नहीं भरना है, तकरीबन हमने 2 छोटा चम्मच ही भरना है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर भर देते हैं ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस लेवल में ही हमें भरना है। एक कोना उठाना है, दूसरे कोने पे इस तरह से डालते हुए चले जाना है। बड़े ही आसानी से आपके ये समोसे भरते हुए चले जाएंगे। जो बिगनर्स है ना वो भी आराम से भर लेंगे। अब यहाँ पे इसको चिपकाने की बारी। देखें मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी। एक तो ये बड़ा ही आसान सा तरीका है, जो आपको आसान लगे वो आप कर ले। एक दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी। देखिए एक कोना उठाएं, दूसरे कोने पे डालें इस तरह से, और उंगली की मदद से इसको इस तरह से बराबर ज़रूर कर लें, और उसके बाद डाल दें अपनी फीलिंग अच्छी तरह से। और फिर से इस तरह से एक कॉर्नर से आपको उठाना है। देखें त्रिकोण में इस तरह से दूसरे कॉर्नर पे डालना है। बस कोने का आप ख्याल रखें कि कोना हमारा परफेक्ट होना चाहिए। और अब मैं आपको इसको चिपकाने की तरीके बताऊंगी। देखें इस तरह से आपको ना अच्छे तरीके से लेई लगाना है, और इसके अंदर आपको डाल देना है। जो इसका पहला वाला लेयर है ना पॉकेट में, इस तरह से डाल देना है। तो मैंने आपको 2 तरीका बताया है। पहला वाला तरीका ज़्यादा आसान है, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा। और हथेलियों की मदद से थोड़ा सा हम इसको बराबर कर लेंगे, ताकि जो हमारी फीलिंग है, खीमा है अंदर, वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। तो पहली बार हमने जो मोड़ा था उसके कॉर्नर को हमने डायरेक्टली ऊपर चिपका दिया, और दूसरे वाले में हमने इसको अंदर की तरफ पॉकेट की तरह मोड़ा है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। और अब देखिए एक एक करके सारे समोसे हमने इस तरह से बहुत आसानी से भरकर तैयार कर लिया है। और अगर आपको यहाँ पे इसे फ्रीज में रखना है तो आप क्या करें, ट्रे डायरेक्ट उठाएं और फ्रीज़र में डाल दें ओवरनाइट के लिए। तो इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, तो हमें इसे फ्रीज करने में यानी कि पैक करने में आसानी होगी। और मैं समोसा बनाऊं और आपको फ्राई करके ना दिखाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए टिप्स के साथ में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा ओवर गरम नहीं करना है तेल को, थोड़ा हम मीडियम ही गरम करेंगे, और एक एक करके हम अपने समोसे डाल देंगे। और बस दोनों साइड से इसे अलटते पलटते खूब अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा पूरा मीडियम ही होगा, हाई फ्लेम पे हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो क्या होता है, कलर तो आ जाता है लेकिन लंबे समय तक ये क्रिस्पी नहीं रहता है। और जब इस तरह का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो एक एक करके समोसे को हम इस तरह से छन्ने में डालते जाएंगे, और कुछ मिनट के लिए हम छन्ने में ही इसे रहने देंगे। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा, और उसके बाद हम प्लेट में या फिर आप किसी किचन टॉवल के ऊपर इसे डालें। तो इससे भी क्या होता है कि आपका समोसा लंबे समय तक क्रिस्पी रहता है। तो देखिए क्या ही क्रिस्पी मज़ेदार एकदम परफेक्ट हमारा समोसा बनकर के तैयार है। आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए
क्या मज़े का ये इसका क्रिस्पीनेस आया है और अंदर तक ये एकदम अच्छी तरह से कुक है हमारी शीट्स। और अब यहाँ देखिए कल होकर के मैंने इसे आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा सा फ्रीज़ हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जीपर प्लास्टिक में अच्छी तरह से हम इसे पैक करके और फ्रीज़र में डालेंगे। आप सिस्टर्स का कई सारी कमेंट्स आए थे कि हम इसे कहाँ डालें, तो हमें इसे डालना है जहाँ पे आइस निकलता है ना आपके फ्रीज़र में, वहाँ पे हम इसे डालेंगे ताकि ये लंबे समय तक हमारा तरोताज़ा इसी तरह से रहे। इस रेसिपी से आपको कुछ सीखने को मिला हो ना मिला हो, मज़ा आया कि नहीं आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहती हैं तो इस रेसिपी के साथ में आप इसे बनाकर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स चले अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। जय हिंद, जय भारत।